Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। कप्तान के रिकॉर्ड्स, कप्तान की आवाज पर लब्बैक, एक और पावर शो, लॉन्ग मार्च कब, बेबस अवाम के बेहिस हुक्मरान, आटा पहुंच से दूर, सैलाब के बाद बीमारियां और शॉर्ट फॉर्मेट की भरपूर तैयारियां। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की सैलाब मुतासरीन के लिए तीसरी इंटरनेशनल टेलीथॉन की। दुनिया भर से पाकिस्तानियों का इमरान खान की कॉल पर भारी एहतियात का ऐलान। 3 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद एहतियात का ऐलान किया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान की कोई सियासी जमात पीटीआई की तरह सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर रही। 3 करोड़ अफराद सैलाब से मुतासर है। वजीर आजम और वजीर खारजा की बेहिसी की इंतहा है। मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है और शहबाज शरीफ बाहर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब ऑनलाइन भी किया जा सकता था। शहबाज शरीफ वहाँ जाकर क्या फतह कर लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सैलाब मुतासरीन के फंड को कहीं फॉरेन फंड ना कह दें। इमरान खान के तीनों टेलीथॉन में अब तक 13 अरब से जायद फंड्स जमा हो चुके हैं। हमारे जो 2 पहले टेलीथॉन हुए उनमें इस मुल्क की तारीख में कभी भी 5 घंटे में इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, यानी प्लेज नहीं हुआ। 10 अरब रुपया। पहली चीज़ तो फिर से मुझे बड़ी खुशी है कि तहरीक इंसाफ माशाल्लाह एक ऐसी पार्टी बन रही है जो पाकिस्तान में अवाम की खिदमत करने की तैयारी कर रही है। यानी सारे चैप्टर्स में से लोग पैसे जमा करके भेज रहे हैं फ्लड रिलीफ के लिए। कोई और पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कर रही। मुल्क में इतना बड़ा मसला आया हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो कौन सा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर जाता है। यूनाइटेड नेशंस में हमारा जब कोरोना था तो मैं तो ये जो यूएन असेंबली में मैं तो यहाँ से वर्चुअल करता था। अब तो जूम पे कर सकते हो। सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में हालात बुरे हैं, माशी हालात बुरे हैं, सैलाब आया हुआ है। सिंध के अंदर ख़ास तौर पे जो लोगों के हालात हैं इस वक्त, सिंध के अंदर जिस तरह लोग सड़कों के ऊपर बचा रहे, धूप के अंदर बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो कौन से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर जाता है। और साथ वो फॉरेन मिनिस्टर को भी ले गया जिसकी सिंध खास जिम्मेदारी है। 14 साल से वो पीपल्स पार्टी पावर में। मिनिस्टर बाहर के सेक्रेटरी जनरल को कह रहा है कि अगर आप हमें पैसे देंगे तो हम आपके साथ कसम खाते हैं कि हम चोरी नहीं करेंगे। हम उन लोगों को इस मुल्क पे वोट देते हैं पता होते हुए कि ये करप्ट है। उस पार्टी को वोट दे देते हैं पता है कि उनके लीडर्स के पैसे बाहर पड़े हैं। मैंने इंशाल्लाह, मैं तो अब सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी भी इक़्तिदार दिया, मैंने किसी को वजीर नहीं बनाना जिसका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुआविन खुसूसी सेनेटर सानिया निश्तर ने कहा है कि सैलाब से जिनके घर तबाह हुए उनको घर बना कर देंगे, जिसके लिए सर्वे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुतासरीन को रकम बैंकों के जरिए दी जाएगी। इमरान खान की 2 टेलीथॉन्स में 10 अरब 20 करोड़ रुपए जमा हुए। 3 अरब 20 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट्स में मौजूद हैं। बोल पर टेलीथॉन के दौरान उन्होंने कहा कि लाखों डॉलर्स की इमदाद क्रेडिट कार्ड के जरिए आनी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन में कुछ मसाइल का सामना है। फंड से हासिल होने वाला पैसा पूरे मुल्क के लिए होगा। सानिया निश्तर ने मजीद बताया कि तमाम पैसा वज़ीर आला के अकाउंट्स में जमा किया जा रहा है। पर ये डिसीजन पहले ही हो गया था कि हम ये पैसे जो हैं ये हाउसिंग फाइनेंस में देंगे, यानी कि जिन लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं, ये उनकी इमदाद के लिए दिए जाएंगे। और इसके लिए जो निज़ाम बनाया है, सबसे पहले लोगों की निशानदेही करना और फिर उनको पेमेंट करना। जो टेलीथॉन्स हुई हैं इसके नतीजे में 10.2 अरब प्लेज हुए हैं। इसमें से 3.5 अरब जो हैं वो इस वक्त हमारे अकाउंट्स में मौजूद हैं। 18.8 मिलियन डॉलर्स की जो डोनेशंस हैं जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आ रही हैं वो
आ नहीं सकी, यानी कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस 18.8 मिलियन डॉलर्स की जो है वो है कि जो डोनर्स हैं वो उनको कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं, और इसीलिए हम एक बैंकिंग लेवल का एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं जहां ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा, उनको जो मसाइल आ रहे हैं उनका तदारुक किया जाएगा, और उसके जो कांटेक्ट नंबर्स हैं वो भी हम जल्द पब्लिसाइज कर देंगे। अब ये तमाम पैसा जो इकट्ठा हो रहा है ये 3 चीफ मिनिस्टर्स के अकाउंट में जा रहा है, और जा तो ये 3 चीफ मिनिस्टर्स के अकाउंट में रहा है, मगर ये पूरे पाकिस्तान के लिए मुख्तस है। इंसानियत का रिश्ता है इसलिए दुनिया कायम है। कप्तान की आवाज़ पर लब्बैक। कुमराट से ताल्लुक़ रखने वाले सलाहुद्दीन जो सऊदी अरब में 150 रियाल दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर 60,000 रियाल सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इकट्ठे कर लिए और इमरान खान की टेलीथॉन में भेज दिए। वालेकुम सलाम जी, इस्लामुद्दीन अखुंज़ादा सऊदी अरब से जी कप्तान से बात करना चाहता हूँ। जी सलाहुद्दीन, कप्तान भी, चेयरमैन भी हूँ, एक्स-पीएम भी हूँ जी। KPK दिर कुमराट का रहने वाला हूँ, सऊदी अरब में रियाज में हूँ। और नेक्स्ट कुमराट से हो? जी कुमराट से मेरे ताल्लुक है, सऊदी अरब रियाज में रहता हूँ। अच्छा जी बोलो। ये हम यहाँ पर दिहाड़ी करते हैं 150 रियाल दिन का दिहाड़ी करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आपका जो जज्बा और जुनून को हम देखते हैं तो हमसे कंट्रोल नहीं होता। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। तो इसलिए हमने 7,000 रियाल पूरा दोस्तों ने इकट्ठे किया है और आपको भेज रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत लोगों को शऊर आ गया, यकीन हो गया फंड शफाफ तरीके से खर्च होगा, इसलिए दिल खोल कर मदद कर रहे हैं। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान की चेयरमैन PTI इमरान खान की टेलीथॉन में शिरकत। उनका कहना था पाकिस्तानी कौम में मुश्किलात का शिकार लोगों की मदद का जज्बा गैर मामूली है कि बहुत सारे काम पास में भी हुए हैं और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। और सही मायने में यही देखे हैं लोगों ने कि अब लोग माशाल्लाह इतने शऊर हैं उनमें कि उनको पता है कि कहाँ सही पैसा लग रहा है, कहाँ लोगों तक पहुँच रहा है। जब तक ये चीज़ें आपकी अगर परफेक्ट होती है तो लोगों में हमारे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करते। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये कहता हूँ कि ऐसा टाइम जब हमारी ऐसी चीज़ें आती हैं तो हमारे लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का चकवाल जलसे से मुतल्लिक वीडियो पैगाम सामने आ गया है। शहरियों को शिरकत की दावत देते हुए कहा कि आज शाम 5 बजे इस्लामिया ग्राउंड चकवाल में जलसा कर रहा हूँ, आपके दरमियान होऊंगा, सब ने भरपूर शिरकत करनी है। इंशाअल्लाह हमने मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद करना है। शाम को 5 बजे इस्लामिया ग्राउंड चकवाल, हकीकी आज़ादी की तहरीक का मैं वहाँ जलसा कर रहा हूँ। मैं आपके दरमियान होऊंगा, आप सब ने शिरकत करनी है और इंशाअल्लाह हमने अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आज़ाद करना है। और पाकिस्तानियों हो जाओ तैयार, सड़कों पर आने का वक्त आ गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का हतमी लिया। पंजाब हाउस में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब की सियासी क़यादत को 2 हफ्तों में तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत। सितंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। इमरान खान ने कहा कि इनकलाब हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है, पुरअमन इंतखाब के जरिए रास्ता फराहम किया जाए। अवाम हमारे साथ हैं, हमें जल्द इंतखाबात की जानिब बढ़ना है। फौरी इंतखाबात तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI सीनियर क़यादत और काबीना अरकान से भी मिले। अवामी मसाइल समेत सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इमरान खान के खिलाफ मजहबी नफरत पर मबनी प्रोपेगेंडा की भी मजम्मत की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को महंगाई के तूफान से बचाने के लिए एक बार फिर मैदान में आ गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं महंगाई के तूफान के खिलाफ तहरीक इंसाफ आवाज़ उठाएगी। अगले हफ्ते से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज किया जाएगा और अवाम की आवाज़ में आवाज़ मिलाई जाएगी। पंजाब हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि हमारा मुतालबा साफ शफाफ इंतखाबात हैं। हुकूमत वक्त इलेक्शन से भाग रही है, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। महंगाई के तूफान के खिलाफ तहरीक इंसाफ आवाज़ उठाएगी। अगले हफ्ते से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर पार्टी की तंजीमें हैं वो हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसी पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगी और महंगाई से लोगों को निजात दिलाने के लिए अवाम का साथ देंगे और अवाम की आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। मुल्क में फौरी शफाफ इंतखाबात और अगर इलेक्शंस में बेजा ताखीर की गई तो फिर हमें अवाम की ताकत से हमें रुजू करना होगा।
और पब्लिक को मोबिलाइज करना होगा, क्योंकि ये मुल्क को डबो रहे हैं, ये मुल्क के मुस्तकबिल को डबो रहे हैं और मजीद इंतजार नहीं हो सकता। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतखाबात या फिर इनकलाब की तरफ जाएगी। उम्मीद है कि मामला लॉन्ग मार्च तक नहीं पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पंजाब काबीना और पार्लिमानी पार्टी हकीकी आज़ादी के लिए आवाम के साथ यकजा हैं। ये मामला सियासी इस्तेहकाम से मुमकिन होगा। इंतखाबात PTI से ज़्यादा पाकिस्तान का मसला है। PDM इंतखाबात के लिए राज़ी हो, बाकी फ्रेमवर्क बैठ कर तय कर लेंगे। बाकी अब फैसले मीडिया के सामने होंगे, बंद कमरों में नहीं। जो सूरत हाल है वो इंतखाबात की तरफ जाएगी या इनकलाब की तरफ जाएगी, दरमियान का रास्ता नहीं। बात लॉन्ग मार्च तक जाएगी या नहीं जाएगी? उम्मीद तो है नहीं जाएगी। मईशत की कमर टूट गई है। जो महंगाई से जो हालात हो गए हैं, पंजाब के जो काबीना है और पार्लिमानी पार्टी है वो हकीकी आज़ादी के लिए अवाम के साथ यकजा हो, ये सियासी इस्तेहकाम के बगैर ठीक नहीं होगा। इंतखाबात हैं, ये पाकिस्तान का ज़्यादा अहम मसला है PTI से। हम फिर कहेंगे PDM के लोगों से कि आप इसको छोड़ दें, आप इंतखाबात के ऊपर राज़ी हों, बाकी बैठ के फ्रेमवर्क तय करें हमारे साथ क्या कर। हम चाहते हैं जो भी गुफ्तगू हो, मुज़ाकरात हो, बातचीत हो, वो अवाम के सामने हो, मीडिया के सामने हो। बंद कमरों में फैसलों का वक्त गुजर गया है। और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर सेनेटर डॉक्टर बाबर आवान ने वाज़ेह किया है कि इमरान खान इस्लामाबाद आ रहा है। जब 20 से 30 लाख अफराद बाहर आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत इनको रोक नहीं पाएगी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए बाबर आवान का कहना था कि अगले 2 हफ्ते सियासत में इंतहाई अहम है। 2 हफ्तों में अगर इलेक्शन का ऐलान ना किया गया तो लोग जिस तरह से महंगाई से तंग आकर बाहर निकल रहे हैं वो गुस्सा निकालने और बाहर निकलेंगे। इमरान खान इस्लामाबाद है इंशाअल्लाह। इमरान आएगा और 25 मई नहीं है, तारीख आगे बढ़ चुकी है। अब जहां अब खड़े हैं वो सितंबर है जो इनके लिए सितमगर है, इसलिए ये होश के नाखुन लें और मुल्क पे रहम करें। मुखातिब करके मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर को कि तुम्हारे जो क्रिमिनल्स हैं वो नहीं रोक सकेंगे कौम को। 20 करोड़ 32 लाख लोगों को, 30 लाख लोगों को कौन रोक सकता है? ये जो 2 हफ्ते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या ही कह लें ऐसे ही, मैं लूजली इन हफ्तों में अगर इलेक्शन न दिया गया, पाकिस्तान के अंदर 2 तरह की सूरत हाल है कि लोग बाहर निकल रहे हैं। बिजली के दफातर के सामने जिस तरह उनको सुबह से लेकर रात तक जिल्लत होती है, या खुदकुशियां शुरू होंगी या लोग अपना गुस्सा निकाल। और खबरों में अब आगे देखिए, चोर चोर के नारे। साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद कहते हैं कि PDM ने कौम को महंगाई के समंदर में डुबो दिया। महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। हुकूमत को 3 दिन से पेट्रोल माफिया कीमत का दे रहा। मुफाहमत क्या मज़ाहमत, इसका फैसला होने वाला है। वज़रा अपने हल्कों में नहीं जा सकते। बिलावल पाकिस्तान में बतौर मेहमान अदाकार आते हैं, दफ्तर नहीं जाते। 21 वज़रा बेमहकमा हैं। उन्होंने ट्विटर पैगाम में मज़ीद कहा, हुक्मरानों के 150 करप्शन रेफरेंस की वापसी को सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह बहाल करेगी। नैब तरमीम कल अदम होंगी और 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। 70 वज़रा की तादाद आइन के मुनाफी है, इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाऊँगा। PDM अपने अंजाम को पहुँच गई है। इक़्तिसादी बहरान इंतहाई संगीन हो गया है। पाकिस्तान में एक तरफ सैलाब ने तबाही मचा रखी है तो दूसरी जानिब शाह खर्चियाँ हुक्मरानों की बेहिसी दिखा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गए तो मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए थे, लेकिन लगे हाथों भाई से भी मुलाकात कर ली। सियासी गुफ्तगू में पंजाब में हुकूमत की तब्दीली, सियासी अमूर समेत सैलाब से मुतल्लिक बातचीत हुई। सैलाब मुतासरीन बिलख रहे हैं, हुक्मरान अय्याशियाँ कर रहे हैं। कौम के दुखों का मदावा करने के बजाय वज़ीर आज़म की सरकारी खर्च पर लंदन में सियासी मुलाकातें। बड़े भाई नवाज शरीफ से आरामदाह सोफों पर बैठ कर सैलाब से तबाही की दास्तान बताई। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में इंतखाबात वक्त पर कराने पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली के बाद हमजा शहबाज और दीगर नामों पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 3.5 घंटे तक मुलाकात जारी रही। इस दौरान खाने पीने का सामान भी आता रहा। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन को याद करने लगे। कहा, बहाली के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो बरादर ममालिक हैं उनकी पूरा ताउन जारी है और उनके जहाज, हवाई जहाज, बहरी अपना ट्रेन आ रही हैं, बहरी जहाज में भी सामान आ रहा है और पाकिस्तान के अवाम भी
दिल खोल कर अतियात दे रहे हैं। मरियम औरंगजेब लंदन में रिवायती जहर उगलना ना भूली। उनको ना कोई गरज है कि आवाम इस वक्त सैलाब में डूबी हुई है, वो अपनी अना में, अपने तकब्बुर में, अपनी झूठी सियासत में, अपनी मुनाफकत में इक़्तिदार नहीं है तो पाकिस्तान को आग लगा दो खुदा न खास्ता। ना कोई सैलाब की फिक्र है, हेलीकॉप्टर उनके पास खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब हुकूमत के अब रिसोर्सेज हैं, उनको लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह उड़े होते हैं। हकीकी आज़ादी ऐसे शख्स को सिर्फ अपनी अना और तकब्बुर से चाहिए जो कि मुश्किल है। बेबस अवाम के बेहिस हुक्मरान सरकारी खर्चे पर नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद महंगे तरीन होटल में क़याम के लिए चले गए। शहबाज शरीफ ने मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन आमद, सलमान शहबाज के घर के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान के फैसले लंदन में नहीं होने चाहिए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान से भागे हुए शख्स से कैसे मुशावरत कर सकते हैं? हम आज प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रही है, इसलिए शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, इनकी फैसिस्ट रजीम ने 25 मई को लोगों पे अटैक किए थे। इन्होंने मॉडल टाउन के ये रिस्पॉन्सिबल है मर्डर्स के। तो हमारी ड्यूटी, हमें चांस मिला है कि हम प्रोटेस्ट रजिस्टर करें ब्रिटिश पाकिस्तानीज, और वो हम कर रहे हैं। हमने इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। सजा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन में घूमना महंगा पड़ गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने घेर लिया नवाज शरीफ, चोर चोर के नारे लगाए, गार्ड्स ने लोगों को धक्के दिए, कैमरे पर भी हाथ मारे। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।